गणेश, सीधे आपके पास आते हुए जांच लगातार जारी है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस समय किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और उसके बाद इस हादसे का सच क्या है वो देश के सामने आ पाएगा। गणेश, चित्रा, बहुत अहम जानकारी और कुछ ऐसी बातें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जिससे इस हादसे के पीछे क्या ह्यूमन एरर था, जो अब थियरी आ रही है। एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है, यहाँ चश्मदीदों से बात हुई है, उनके बातों से लग रहा है कि ह्यूमन एरर का एंगल निश्चित रूप से खंगाला जाएगा, उसकी तफ्तीश की जाएगी। उसकी वजह आपको बताता हूँ चित्रा। मेरी दाईं तरफ अगर देखेंगे तो ये टेबल टॉप रनवे की शुरुआत है। ये टेबल टॉप यानी थोड़ा ऊंचाई पर बना रनवे है ये, और इसी दिशा से सबसे पहले पायलट ने लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन पहले अप्रोच में विजिबिलिटी नहीं होने की बात कहते हुए उन्होंने गो अराउंड किया और बाद में दोबारा से विजिबिलिटी होने की बात कह के सेकेंड अप्रोच, इस रनडाउन पे सेकेंड अप्रोच करने की कोशिश की। अब जो जानकारी मिल रही है, जो यहाँ लोग थे वो बताते हैं कि विमान यानी चार्टर प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, यानी जो डिसेंट होता है, डिसेंट कंट्रोल नहीं किया गया क्या, या डिसेंट रेट पायलट की तरफ से कंट्रोल नहीं हुआ क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उस दिशा में जांच हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार रनवे पे ये चार्टर प्लेन ना आते हुए बाईं तरफ ये मनूवर किया है, बाईं तरफ मुड़ा है, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद पायलट्स ने डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं किया। डिसेंट रेट वो होता है कि आप जब एयरक्राफ्ट आपका नीचे की तरफ उतरता है और रनवे की तरफ उतरने वाला होता है, उस समय आपको डिसेंट रेट यानी आपकी स्पीड और सारी चीज़ें देखते हुए जो कोऑर्डिनेट्स है उस कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक रनवे पर टचडाउन करना होता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी, डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं कर सके, और जैसे ही ये लैंड करने के लिए ये एयरक्राफ्ट पहुंचा, पायलट को शायद लगा कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है और मैं अगर लैंड करता हूँ, थ्रस्ट लैंड करता हूँ तो शायद हादसा हो सकता है। और बाद में जब वो नज़दीक आ रहे थे तो उन्होंने थोड़ी जगह देख ली दाईं बाईं तरफ, क्योंकि टेबल टॉप रनवे है तो बाईं तरफ थोड़ी जगह मिल गई होगी, तो शायद उन्होंने लेफ़्ट मनूवर करने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से ये बाईं तरफ जाकर ये क्रैश हुआ। तो डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं किया गया क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा मैं अगर आपको चित्रा बताऊं तो जब लैंडिंग की बात आती है तो लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहते हैं, जिसे फुल फ्लैप्स, गियर्स, थ्रस्ट फुल बैक, ये एयरक्राफ्ट उस समय लिफ्ट करने की पोजीशन में होता नहीं है। तो अगर आप डिसेंट कंट्रोल नहीं कर पाते और लैंड करने के लिए जाते हैं और अगर लैंड करना खतरा महसूस करते हैं तो उस समय आप उसको लिफ्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे में ह्यूमन एरर की बात यहाँ पर आ रही है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है कि डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं किया गया था क्या, इस वजह से लैंडिंग करते समय जब लगा कि अगर लैंड करूँगा तो दिक्कत आ सकती है तो शायद लेफ्ट की तरफ मनूवर हुए। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर अब DGCA या तमाम एजेंसीज छानबीन करेंगी। और दूसरी बात, जो पायलट है उनकी हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। आपको बता दें कि किस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि 15,000 आवर्स वो फ्लाई कर चुके हैं, लेकिन कुछ हिस्ट्री है, जब वो सहारा में थे, जब वो इंडिगो में थे, वो हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। अब जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में हम खुद कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जांच में सामने आएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखा जा रहा है इनके पायलट के रिकॉर्ड को लेकर, और उसको देखते हुए पिछले 8 साल से VRS इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वो, लेकिन कुछ लाइसेंस पे क्या कुछ ऐसी बातें आई हैं सामने, जो सूत्र बताने की बातें आई हैं जो के रिकॉर्ड। तो निश्चित रूप से ये भी देखा जाएगा कि पायलट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, और जैसा मैं बता रहा था कि क्या ये ह्यूमन एरर था, और उस दिशा में अब जांच आगे ले जाई जा रही है। चित्रा, ठीक है। अब यकीनन आखिरी वक्त पर आखिर ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्या ये ह्यूमन एरर है, गलती कहां पर हुई, या फिर ये तकनीकी खामी है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर सभी सन्नाटे में है कि आखिर अजित पवार को कार्यकर्ताओं ने ऐसे कैसे खो दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।